दोस्तों हमारी आज की कहानी है पराया। रसोई में खटखट की आवाज़ सुनकर ममता की नींद खुल गई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ ना सकी। विवेक ने आंखें मूंदे ही कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते ही काम की चिंता होने लगी। ममता ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होगी, उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होते हैं। विवेक ने झुंझलाकर कहा, तो तुम जान दे दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना। ममता भी जानती थी कि चाह कर भी वो आज बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले 3 दिनों से उसे दस्त और बुखार लग रहा था, पर कल रात तो जैसे एक एक पल गिनते बीता। वो लाचार सी चुपचाप लेटी रही। शादी के बाद इस 8 वर्ष में शायद ये पहली बार था कि ममता इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर की खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर ममता मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सास माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारा दिन भजन कीर्तन में बीतने लगा। देवर ननद सास ससुर की सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते कब 8 वर्ष बीत गया पता भी ना चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त विवेक ने माँ से कहा, माँ ममता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, रात भर बुखार से तप रही थी, उसके कमरे में दवाई रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाई खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ा और पूरी ठीक हो जाए तो लाना। इस पर विवेक तुनक कर बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसी हालत में उसे कैसे उसके मायके छोड़ाऊँ? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्ष से वो अपने मायके ना जा पाई है और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ाऊँ? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। विवेक के जाते ही सासू माँ ने ससुर जी पर बरस पड़ी। देखो जी, मुझसे ना होगा ये सब, बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती है सास जो बहू के पैर दबाती है, मुझसे ये सब तमाम झाम नहीं होगा। ससुर जी ने सिर झुकाकर सुनते रहे और सब सुन रही थी ममता, आंखों में आंसू लिए। इन 8 वर्ष में अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाती रही। वह एक दिन की छुट्टी भी ना ली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझा बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर, क्या सच में यह उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उसका अपना घर है। पिता के यहाँ तो वो पराया धन है और ससुराल में वो पराया घर में से आई समझी जाती है। पूरी उम्र खुद को साबित करने में बीत जाता है, तो लड़की का वास्तव घर कौन सा है? उसकी जन्मभूमि या कर्मभूमि? शायद इसका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।